हरिओम। आप सबके भीतर विराजित गुरुदेव को मेरा सहस्र कोटि प्रणाम। शुक्राना 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु माँ। मैं आप सबको एक दो तीन शेयरिंग्स करना चाहती हूँ। सबसे पहली शेयरिंग, गुरु साक्षी का एग्ज़ाम था। शी इज़ माई डॉटर। और उसके ना पेंसिल बॉक्स में मैं डेली मोती रखती थी। गुरु माँ ने एक मोती वाली मेडिटेशन करवाई थी। सो वो मोती हमें दिए थे गुरु माँ ने कि आपको जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप इस मोती को निकालना, और जितना आप उन मोतीस को यूज़ करोगे वो आपके बहुत डबल 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 होते जाएंगे। तो अब तो पता नहीं कितने सारे हो गए होंगे, क्योंकि जब भी कोई भी सिचुएशन आती है या कोई भी मुझे काम होता है तो मैं उन्हीं मोती को बोलती हूँ और वो कर देते हैं। तो उसका बहुत बहुत शुक्राना। तो उसके पेंसिल बॉक्स में रखती थी, तो एक दिन मैं रखना भूल गई। सो फटाफट से मुझे जैसे याद आया तो उसके पेंसिल बॉक्स में रखा, और उसका वो पेपर तो बहुत बहुत ही अच्छा हुआ था। तो उसके मार्क्स भी बहुत ही अच्छे आए थे उसमें। सो शुक्राना 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 गुरुवर। सेकेंड एक्सपीरियंस, लास्ट मंथ ना मेरी नेवल्स में बहुत ज़्यादा पेन उठा था। तो सब ने बोला कि स्टोन हो सकता है, एंड बट अभी हम नहीं करवाएंगे अल्ट्रासाउंड। दोबारा अगर पेन उठता है तो हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। हो सकता है कि गैस भी हो सकते हैं और कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ ऐसा खाया हो तो शायद से उस वजह से भी हो सकता है। सो दोबारा जब पेन उठा तो पता चला कि दोनों ओवरीज में 2.5 और 3 सेंटीमीटर की सिस्ट है। सो उन्होंने बोला कि ये वैसे तो मेडिसिन के थ्रू निकल जाती है, एक्सरसाइज वगैरह करो तो वो निकल जाएगी। बट मैंने इंग्लिश मेडिसिन तो नहीं खाई थी, आयुर्वेदिक मेडिसिन खाई है मैंने, क्योंकि वो मेरे एक्यूप्रेशर की सीनियर ने बोला था कि आप वो खाओ। कचनार मेडिसिन है पतंजलि की, जो कि आपको सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छी है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए। सो मैंने वो भी ली थी और होपनोपोनो किया, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी किया। पहले तो मैं शुक्राना ही करी जा रही थी। आस्था दी से बात हुई तो उन्होंने बोला आप उसको भेजो भी तो सही, उसको आई एम सॉरी भी तो बोलो। तो फिर वो बोला, और विद इन 15 डेज़ में मेरी एक सिस्ट रिमूव हो गई। और मैंने खुद, मतलब मेरे को लगा हाँ अभी सिस्ट रिमूव हो चुकी है, और सेकंड तो हो ही जाएगी अपने आप, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। और मेरा थर्ड एक्सपीरियंस, लास्ट मंथ में ही मेरे और मेरे हस्बैंड के रिलेशंस में थोड़ा सा अप एंड डाउन हो गया था। थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा वाला हुआ था। सो ये था कि अगर हम आमने सामने आते हैं तो महायुद्ध हो जाता। अगर मैं इस मेडिटेशन में ना आती, गुरुवर ने हमें सुजागी ना दी होती तो मतलब बहुत ज़्यादा वाला हो गया था। इतनी ज़बरदस्त सिचुएशन आई थी, बट पता नहीं गुरु ने कैसे वो निकाल दी। होपनोपोनो किया, मम्मा, मैं, बख्शिश, साक्षी दीदी, हम सब ने होपनोपोनो किया। एंड मैंने थोड़ा सा किया था क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरा कार्मिक अकाउंट है। मुझे पता था ये मेरी ही स्क्रिप्ट है, मैं कर चुकी हूँ, अब ये मेरे साथ हो रहा है। तो बस होपनोपोनो इसके लिए था कि बस ये यहीं पे थम जाए और आगे ना जाए। सो वो वहीं पे ही फिनिश हो गया। जब हम आमने सामने आए तो ऐसे था कि जैसे कोई बात ही नहीं हुई है हमारे आपस में। तो बहुत 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 शुक्राना गुरु का कि हमें ये सुजागी दी। फोर्थ एक्सपीरियंस, वैसे तो जब गुरु साक्षी की आजकल जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं दोबारा से, तो उसकी क्लास चल रही थी और वो अनम्यूट थी, आंसर कर रही थी वो टीचर को। तो साथ ही एक कॉल आया, मैं फ़ोन पिक नहीं करती हूँ, और अनम्यूट हो तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं फ़ोन पिक करती हूँ। तो उस दिन किसी का फ़ोन आया और मैंने पिक किया, और पता चला कि किसी को कोविड पेशेंट को सेवा की ज़रूरत है। मैंने गुरुवर को इतना शुक्राना किया, और मैंने सोचा कि कभी भी किसी का कॉल पिक नहीं किया ऐसे मैंने ऑनलाइन क्लासेस में। कोई किसी रिलेटिव का आ जाए, किसी का भी आ जाए, मैं कभी नहीं करती हूँ, और अननोन तो बिल्कुल भी नहीं करती उस टाइम पे। बाद में कॉल बैक कर लेती हूँ, बट उस टाइम पे कुछ नहीं करती हूँ। और उनको सेम डे पे ही नीड थी, और उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, और टाइम था 12 बजे का, और सुबह से कुछ नहीं खाया था लिटरली। मतलब इतनी खुशी मिली, और उनको वहाँ पे जाके पहुँचाया खाना। जब खाना कर रहे थे तो हमें ये था कि हम पहुँचाएंगे कैसे, क्योंकि मेरे पास कन्वेंस नहीं थी
मेरी स्कूटी फैक्ट्री गई हुई है, दोनों गाड़ियाँ भी फैक्ट्री में हैं। मैं गाड़ियाँ तो वैसे भी मुझे चलानी नहीं आती है, तो कैसे मैं पहुँचाऊँगी खाना, मतलब पहुँचाने वाली तो मैं हूँ ही नहीं, गुरु अपने आप करेंगे। सो मुझे एकदम रिमाइंड हुआ कि भई निशा सिंघानिया जी हैं अमृतसर में जिन्होंने सेवा ले रखी है। मैंने उनको कॉल किया और एक कॉल में ही उन्होंने हामी भर दी कि हाँ, आप जब आपका फूड रेडी हो जाएगा आप मुझे कॉल कर देना और मैं आपको लेके जाऊँगी। और वो ग्रीन एवेन्यू से हमारे पास आए, शिवाला कॉलोनी। डिस्टेंस उनका वहाँ से भी है, यहाँ पे आने में 15 से 20 मिनट का डिस्टेंस है। फिर हमने आगे और जाना था, वो भी 15 टू 25 मिनट्स का था रास्ता। और वो पहले मुझे लेने आए और फिर आगे वो डिलीवर करने गए मेरे साथ, और फिर वो वहाँ से दोबारा मुझे छोड़ने आए, फिर वो आगे अपने घर गए। सो गुरु अपने आप ही रास्ते निकाल देता है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुवर का, बहुत बहुत शुक्राना हमें सजा के देने का, हम मुझे अनमोल रतन बनाने का। बहुत 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 शुक्राना। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं अनमोल रतन में भी आ सकती हूँ, बट गुरु ने मुझे इसके योग्य समझा। उसका बहुत 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 शुक्राना गुरुवर, बहुत शुक्राना। लव यू।